नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन भैया, पहला क्वेश्चन किसका? बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जैसे आप सोल्व करेंगे बोर्ड मास को, ऐसे ही मैं सोल्व करूंगा। तो करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। बोर्ड मास, इसका मतलब ब्रैकेट जिसे हम कोष्टक कहते हैं, ऑफ डिवाइड मतलब भाग, गुणा, जोड़, माइनस। ठीक, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो इसे सोल्व करते हैं। पहले ऑफ को सोल्व कर लो। 92 भाग 8 दूनी 16, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। प्लस 3 सही 3 चौक 12 रे 13, 13/4। ठीक, 18 भाग 92/16 प्लस 13/4। इसे 4 से डिवाइड कर लो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, 18 भाग 23/4 प्लस 13/4। सोल्व करो इसे। तो इसे सोल्व किया हमने। आगे देखो, इनका हर समान है। हर समान है तो क्या होगा? 18 भाग, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 23 और 13 36, 36/4, 4 निम 36। क्या आया? 18 भाग 2, 18 भाग 9, 9 दूनी 18। अर्थात ये जो सोल्व करके आया, इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी। दो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का औसत 170 है। दोनों संख्याओं का औसत क्या है? देखो, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्रिक से तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको बेसिक मेथड पता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। तो देखो, करते हैं। दो सम संख्या हैं। यदि पहली सम संख्या में x मानता हूँ, तो सेकंड मुझे क्या माननी पड़ेगी? सम संख्या में सम ही जोड़नी पड़ेगी, जब ही तो सम संख्या आ सकती है। तो दूसरी भी जो सम संख्या मानूंगा मैं, x+2, क्योंकि एक सम संख्या में सम संख्या ही हम जोड़ेंगे तो उसका योग भी क्या आएगा? सम संख्या आएगा। अब उसने आगे कही है संख्याओं के वर्गों का औसत। अब इसके वर्गों का औसत 170 है। अगर औसत 170 है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याएं हैं। ठीक, अब इसे सोल्व कर लो। x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a+b का फॉर्मूला लग रहा है। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 17 दूनी 34। इसे उठाकर इधर लिया है तो x² मतलब 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340। भैया सोल्व करो इसे। अगर मैं इसे आगे सोल्व किया मैंने, ये आ गया हमारा 236। अब इन सभी में से 2 कॉमन ले लूँगा मैं। 2 कॉमन ले लूँगा तो x² प्लस 2x माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 इक्वल टू 0। 3 अभी है ये। तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। ये जो 2 है ये चला जाएगा डिवाइड में, अर्थात 0 के बराबर चला जाएगा। 168 के ऐसे गुणनखंड
168 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाव 2 आवे, तो भैया उसके गुणनखंड जो होते हैं 14x माइनस 12x, 12 और 14 होते हैं 168 के गुणनखंड, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं x प्लस 14 और x माइनस 12। अब प्लस वाली संख्या तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, प्लस वाली संख्या हम ले नहीं सकते, तो माइनस वाली संख्या ली हमने, तो x बराबर 12। जब x बराबर 12 है, जब एक संख्या 12 है हमारी, ये संख्या हमारी 12 हो चुकी है, तो ये कौन सी कितनी हो जाएगी, ये 14 संख्या हो जाएगी, क्योंकि x में 2 जुड़ रहा है एक सम संख्या, तो हमारी 2 सम संख्या क्या आ चुकी हैं, 12 और 14। फिर इनने पूछा दोनों संख्याओं का औसत क्या है, 12 और 14 का औसत निकाल दो भैया। 12 प्लस 14 का औसत कितना आया भैया, 26, 26/2 अर्थात 13। इसका क्या आगा आंसर, ठीक है भैया। इसका शॉर्ट मेथड नहीं है, आप इसे लॉन्ग ही मेथड से कर सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनीष किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 44% अधिक पर अंकित करके बेचता है। यदि वह 27.5% की छूट देता है तो उसे लाभ या हानि की गणना करें। अब आपको बताना है इसमें लाभ होगा या हानि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पर दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है। देखो, वस्तु का लागत मूल्य, भैया वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 100 रुपये मान लिया मैंने, 100% मान लिया एक वस्तु। उसने कही है अंकित मूल्य 44% कर देता है, अंकित मूल्य बढ़ा देता भैया, तो कितना बढ़ाता है, 44%। मतलब 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचने के प्रयास कर रहा है वो, 144 का रेट डाल रहा वो। फिर उसने कही है 27.5% की छूट देता है। अब देखो, छूट किस पे दी जाती है, सदैव अंकित मूल्य पे दी जाती है। अगर वह 27.5 की छूट दे रहा तो उसका वास्तविक मूल्य क्या बचता है, 72.5% बचता है। इसका भैया काट दो, पॉइंट से हटा, एक जीरो लगी। अब इसकी भाग करो, 25 दूनी 50, 22 बचे, 25 25 निम्मा 225, 25 चौका 100। फिर काटो भैया, 4 से काटा 10 बार, 4 से काटा 4 ते 12, 4 छिन 24, 36 और 29 की मल्टीप्लाई बटे 10। अब जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 29 छिक्का भैया 174, 29 छिक्का 174, हासिल लगे 17, 29 तिया 87, 87 और 14, 87 और 17 104। तो भैया 104, इसका जो अंकित मूल्य को छूट देने के बाद जो उसका मूल्य बचा 104.4% बचा। तो इसका मतलब क्या है, उसको 4.4% का क्या हुआ, लाभ हुआ भैया, ठीक है, उसको लाभ हुआ है। छूट देने के बाद भी उसे 4.4% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। लागत मूल्य 100 रुपये ही, अगर मैं लागत मूल्य को जो छूट देने के बाद उसने वस्तु बेची वो हटा दूं तो उसका क्या निकल के आ गया, वो लाभ निकल के आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें से 15% खराब हो चुके हैं, ठीक। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचे, तो उसके पास आरंभ में कितने सेब थे। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, तो इसे क्वेश्चन कर एक बेसिक मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लिया हमने उसके पास कितने सेब थे, 100% सेब थे, ठीक। सेबों की संख्या क्या थी, 100% थी। अब उसने 15% सेब क्या हो गए, खराब हो गए भैया,
खराब हो गए। तो शेष कितने बचे? 85% बचे सेब। अब उसने कही है कि शेष बढ़िया सेबों में से 90% बेच दिए, ठीक है। बेचने के बाद उसके बाद 34 बढ़िया सेब बचे, यानी कि मतलब 90% बेच दिए तो 10% उसके पास बचे। तो इसका बटे 100% हटा देंगे हम, मल्टीप्लाई 10% उसके बाद सेब बचे, कितने बता रहा वो? 34 बढ़िया सेब बता रहा। तो टोटल सेब निकल के आ जाएंगे यहाँ से कि उसके पास टोटल कितने सेब थे। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से कटा 17 बार और 5 दूनी 10, 17 से कटा 17 दूनी 34। तो भैया टोटल सेबों की जो टोटल जो सेब आ जाएंगे वो आ जाएंगे 100 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 400 सेब। 400 सेब उसके पास कैसे थे? बढ़िया सेब थे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 15% जो खराब सेब थे वो भी इसमें हमने काउंट कर लिए हैं अब, ठीक है। कैसे करना? 85% सेब उसके पास बचे, जिसमें से 90% उसने बेच दिए, तो कितने परसेंट बचे उसके पास? 10। लेकिन वो कितने बता रहा? 34 बता रहा भैया। जब 10% उसके पास सेब बचे थे लेकिन वो बता रहा 34, तो 85 मल्टीप्लाई 10 बटे 100 इक्वल टू 34, वो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आपका आंसर आ जाएगा आराम से, सेबों की संख्या आ जाएगी। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में एसएससी जीडी 2022, ठीक है भैया। इस टाइप के हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो, आसान मेथड है। उसने कोई वस्तु 1850 रुपये में बेची तो उसे कितना लाभ हुआ? 1600 के मुकाबले 2 गुना लाभ हुआ था। तो भैया लाभ को घटा दो, उसका वास्तविक मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक। फिर उसने आगे कही अगर 1600 रुपये में बेचता तो भी उसे लाभ हो रहा है, ठीक है। 1600 रुपये में बेचने पर भी उसे लाभ हो रहा है, तो लाभ को घटा दो, आपका वास्तविक मूल्य निकल के आ जाएगा। यदि यहाँ पे एक को लाभ और एक को हानि होती तो भी इसी टाइप से करते क्वेश्चन को, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। भैया ये 2 इधर चला जाएगा, 1600 इधर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ए बराबर बचेगा 250, ठीक है। जब ए बराबर 250 है, ए की वैल्यू 250 रुपये है। अब चाहे तो ए की वैल्यू रख के इसमें से घटा दो, चाहे यहाँ से घटा दो। अगर मैं 1600 में से 250 रुपये घटा दूंगा तो उसकी जो लागत मूल्य थी वो निकल के आ जाएगी। तो कितनी थी भैया उसकी लागत मूल्य? उसकी लागत मूल्य थी 1350 रुपये, ठीक है। अगर इसमें से घटाऊंगा तो 250 का दुगुना करके घटाना पड़ेगा, तो भी कितना आएगा? 1350 रुपये। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल दिमाग से करोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर जल्दी जल्दी में करोगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 बताना है आपको। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य का 1/5 भाग, ए और बी मिलकर एक कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग भैया कितने दिन में कर रहे हैं? वो 4 सही 4/5 दिन में कर रहे हैं, अर्थात 24/5 दिन में कर रहे हैं। तो भैया वो टोटल काम 24 दिन में करेंगे, 24 डे में।
अर्थात ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 24 दिन। ठीक है भैया। फिर उसने आगे कही है अकेला ए इस काम को, अकेला ए इस काम के 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा करता है। अकेला ए भैया कर रहा है 3/4 भाग काम कितने दिन में कर रहा है भैया, 30 दिन में कर रहा है। तो 3 नाम 30, तो मतलब ए जो पूरा कार्य करेगा वो 40 दिन में करेगा, क्योंकि 40 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी, अर्थात ए की वैल्यू आ गई 40। अब इनका एलसीएम ले लो भैया, इनका एलसीएम कितना आएगा, 120 एलसीएम इनका आ जाएगा। 24 पंजे 120, 4 तिया 12, 40 तिया 120। अब इनकी क्षमता आ गई, ए और बी की आई है 5, ए की आई है 3। जब ए की क्षमता, ए बी की क्षमता 5 है और ए की क्षमता 3 है, अगर मैं ए की क्षमता इसमें से घटा दूंगा तो किसकी क्षमता बचेगी, बी की। बी की काटी तो 120 कितने बार गया, 60 बार। अर्थात बी कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा भैया, बी जो टोटल कार्य को समाप्त करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर ए 60 दिन में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आशा करूंगा कि इसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। बिंदु बी पर जाने के लिए विष्णु ए से सुबह 10 बजे चलता। अच्छा भैया, इस सवाल को थोड़े को पढ़कर मुझे ये तो पता चल गई कि 2 बिंदु हैं, ए और बी हैं। अब विष्णु ए सुबह ए बिंदु से 10 बजे चलता है। कितने बजे, 10 बजे। ठीक है भैया, 10 बजे जा रहा है, कोई बात नहीं, भेज दो। उसने किया, जाने के बाद संदीप दोपहर 20 से ए की तरफ कितने बजे चल रहा भैया, भैया ये चल रहा 2 बजे। ठीक है भैया, कितने समय का अंतर होगा इनमें, 4 घंटे का अंतर हुआ। उसने कही कि इनके बीच की दूरी 556 किलोमीटर है। चलो भैया, 556 किलोमीटर दूरी बना दी हमने। यदि विष्णु की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है, भैया विष्णु ए स्थान से चला बी की तरफ, तो इसकी 40 किलोमीटर पर घंटा थी स्पीड। अगर मैं बात करूं बी की, बी ने कही है कि संदीप की चाल 55 किलोमीटर पर घंटा थी, तो भैया 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक थी, तो वह एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। ठीक है भैया, अब देखो, ये 10 बजे चला, ये 2 बजे चला, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 4 घंटे का हुआ। और 4 घंटे में ये कितनी दूरी करेगा, 160 किलोमीटर इसने कवर कर ली। 160 किलोमीटर दूरी इसने कवर कर ली। तो अब कितनी बची इसके पास, अब इसके पास बची भैया 396 किलोमीटर दूरी बची। अब 396 किलोमीटर दूरी एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो दोनों की चाल क्या होंगी, ऐड होंगी। यू 55 किलोमीटर से चल रहा है, यू 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो टोटल चाल इनकी कितनी होगी, 95 किलोमीटर। अब भैया शायद ये 44 किलोमीटर से चल रहा होगा भैया, 44 किलोमीटर, वरना ये तो कटने का ही नहीं है। 44 तो ये चलेगा 166 किलोमीटर, 176 किलोमीटर ये चल लिया। अब इसमें से घटा लो इसे, मल्टीप्लाई 0, कितने बच्चे, 9 नहीं 8, ठीक 280। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 556 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा, 4 घंटे में ये 176 किलोमीटर चल चुका है।
55 किलोमीटर इनकी दूरी है। ठीक, इसे सबसे लास्ट में देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले अगला क्वेश्चन क्या करा है, 7,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 20% दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा भैया, कैसे पूछ रहा, अर्धवार्षिक की बात कर रहा, तो अर्धवार्षिक निकाल रहा मैं। धनराशि हमारी 7,000 रुपये है। ठीक, परसेंटेज हमारी 20% है। अर्धवार्षिक बना लो भैया परसेंटेज को, तो 2 से मल्टी अर्थात 10% अर्धवार्षिक प्रतिशत आ गई। उसके बाद कह दी हमने 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो भैया n की वैल्यू कितनी आई है, 1.5 वर्ष मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। और 1.5 साल में कितनी अर्धवार्षिक होंगी, 3 अर्धवार्षिक होंगी। ठीक, अब इसे सोल्व कर लो। 10% का मतलब परसेंट को चेंज करो, 1 0 से 0 मतलब 11/10। ठीक है, अब सोल्व कर लो भैया। इसे सोल्व किया हमने, 7,000 की धनराशि है, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। अब देखो 3 0 से 3 0 समाप्त हो जाएंगी, तो 1 0 1 0 1 0 खत्म। 11 11 11 इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आया 1331। 7 की मल्टीप्लाई कर दी, 7 एकम 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 एकम 7 9, 9317 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज। और जो इसका मूल था वो आया। अब 7,000 इसमें से घटा दो, आपकी जो है ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कितना बचा भैया, 2317 रुपये क्या आया है, इसका ब्याज मिला, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार आंगन 1017 फीट लंबा और 1002 मीटर चौड़ा है। इसमें समान आकार की टाइल बिछाई जानी है, तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल की कोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा HCF। ठीक है, HCF, क्योंकि टाइल की सबसे बड़ी टाइल है वो कितनी लगाई जा सकती है, कितनी लंबाई की। अगर 10,017 फीट, ठीक, और 1,002, अगर मैं इनका HCF काटूंगा तो भैया ये 3 से कटी जाएगी क्या, 7 2 9 3 कटी जाएगी, 3 तिया 9 3 तिया 9 और 3 नम 27, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 चौक 12। क्या आगे भी कट जाएगी, किससे कटेगी, ये तो कट जाएगी, पर ये भी कट जाएगी, पर ये दोनों एक संख्या से नहीं कटेंगी। तो अर्थात सबसे जो बड़ी टाइल होगी वो 3 फीट की होगी। इनका जो HCF आया वो 3 आया। ठीक है, निकल के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, 8 सदस्यों की एक टीम ने एक निशानेबाज प्रतियोगिता में भागीदारी की। सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिलते तो पूरी टीम के स्कोर का औसत 84 हो जाता। तो पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ। अब आप बताइए कितना स्कोर प्राप्त हुआ। तो देखो उसके जो वास्तविक अंक थे वो 82 थे, लेकिन अगर उसे 90 नंबर मिल जाते तो सभी का औसत कितना हो जाता, 84 हो जाता। कितना हो जाता, 84 हो जाता। कितने व्यक्ति हैं टोटल, 8। इनका भैया कितने अंक आगे, इनके आगे 672। ठीक है, लेकिन
देखो 82 से अगर 90 आते तो औसत 84 होता, लेकिन उसके अंक कितने आए हैं? 82 आए हैं। यहाँ पे कितने फालतू बता रहा है वो? 8 फालतू बता रहा है। इसमें से 8 घटा दो, कितने आए भैया? 4 6 6 664 स्कोर होगा सबका। ठीक है, 82 औसत होता तो 82 अंक मिले, तो इनका जो औसत आएगा वो 83 आएगा, क्योंकि 8 अंकों की बढ़ोतरी हो रही है ना, जब भी तो 90 हो रहे हैं। तो इसलिए 90 84 औसत कब हुआ? जब 90 अंक मिलते। तो इसमें से 8 घटा दिया तो तुम्हारा किसका औसत आ गया? जो पहले वाला औसत था वो आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रवि और सुमित के वेतन, भैया वेतन है, वेतनों का अनुपात 2:3 है। भैया एक रवि होगा, एक सुमित होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाए। अगर प्रत्येक के वेतन में एक की 2x मान ली, एक की 3x मान ली, प्रत्येक में 5,000 की वृद्धि हो रही है, तो भैया 5,000 की वृद्धि कर दो ना, तो इसका जो अनुपात होता है 5:7 होता है। ठीक है, अब भैया इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7 दूनी 14x, 7 पंजे 35 इक्वल टू 5 15x, 5 पच्चे 25,000। अगर इन्हें घटाओगे तो x बराबर बचेंगे लगभग 20,000। 20,000 ही बचेंगे ना, नहीं 10,000। जब x की वैल्यू 10,000 आई है, लेकिन उनका जो अनुपात था 2:3 था, 2:3 था, तो भैया पहले तो इनकी 20,000 रुपये सैलरी थी, 20 दूनी 40, सॉरी 40। पहले जो सैलरी थी उनकी 20,000 थी, पर और सुमित की जो थी 30,000 सैलरी थी। ठीक, लेकिन उसने पूछी क्या? वृद्धि के बाद सुमित का वेतन 5,000 की वृद्धि करी भैया, तो सुमित का वेतन कितना हो चुका? 35,000। तो 35,000 रुपये इसका सही है। अगर पहला वेतन पूछता तो 30,000, अगर बाद का वेतन पूछ रहा तो 35,000। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 108 और 98 का महत्तम समावर्तक बताना। भैया 108 और 198 का महत्तम समावर्तक तो क्या हो सकता है? देखो इसका महत्तम समावर्तक काट लेते हैं हम। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 38 नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा। 2 से काट के देख लो, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 नीम 18। अब 9 से कट जाएगा, 9 छिक्का 54, 9 से कटा 11 बार, अब नहीं कटेगा, तो 9 दूनी 18। इसका जो महत्तम समावर्तक आया वो आया 18, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने के बहुत चांस है इस क्वेश्चन में। ए बी का 15% है, ठीक है भाई, जबकि बी सी का 12% है। यदि सी बराबर 1200 है तो ए प्लस बी का मान कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे ये सवाल कह रहा है ऐसी ऐसी करती रहियो, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी का 15% है, अगर बी 100 है तो ए कितना प्रतिशत है? 15% है। ठीक, बी सी का 12% है, अगर सी 100 है तो बी कितना प्रतिशत है? 12। इसका पड़ोसी 100 है,
इसका पड़ोसी 12 है। अब भैया इन्हें सॉल्व कर लो। देखो कोई कट रहा है क्या? 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। और भी कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। तो इनका एलसीएम आएगा 9:60, रेशो आएगा इनका 500। ठीक है भैया। अब इनका रेशो आ गया है। अब सी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, ए और बी की हम काट लेंगे। तो देखो अगर सी का मान 500 है लेकिन इसने कितना बता रखा? 1200। ठीक। फिर पूछे उसने ए प्लस बी का मान कितना होगा। अब ए बी की वैल्यू ये है कितना? 69। अब भैया मल्टीप्लाई कर दो, गुणा भाग कर दो। 12 निम्मा 108, 12 छिंग 72 और 10 82 बटे ये 5 इसके बटे में आ जाएगा। अब भाग करी, 5 एकम 5, 3 30, 5 छंग 30, 2 28, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। इसका आंसर आ गया 165.5। रेशो बनाने मैंने आपको बता दिया, गुणा भाग आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य से 23% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है भाई। उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचा, तो कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशा करूंगा कि आप इसे सॉल्व करोगे। देखो 2/3 वस्तु बता रहा है, यानी कि मतलब हमें पता चल गई टोटल वस्तु कितनी है? 3 वस्तु है। लागत मूल्य पर बेच दी। अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, लागत मूल्य 100 रुपये है, लेकिन उसने कितनी अधिक कर दी अंकित मूल्य के लिए? 123। ये क्या होगा हमारा? लागत मूल्य, अंकित मूल्य 100 बढ़ा 23 बढ़ा दिया तो 123 अंकित मूल्य हो गया। फिर उसने क्या किया है? 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पे बेच दिया, मतलब 2 वस्तुओं को उसने अंकित मूल्य पे बेच दिया। तो कितने की बिच की भैया? उसने 246 रुपए में बेच दी 2 वस्तु। ठीक। वहीं आगे बात करें, एक वस्तु पर उसने कितने की छूट दी? 25% की छूट दी, तो 75% काट लो इसका। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक। अब भैया आराम से कर लो, इसे सोल्व हो जाएगा। 4 से कटा 4 निम 36, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इन्हें और इसे जोड़ दो भैया, ये आया 246 प्लस 92.5। अब टोटल वस्तुएं कितनी थी भैया? 3 वस्तुएं थी, तो 3 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 8 9 13 3.5। 3 से कटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। तो इसका लगभग कितना आया है? 112.5, अर्थात 12.8% लगभग क्या हुआ? लाभ हुआ है। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.75%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधु ने एक घड़ी को 12% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, उसने इसे 28.8 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे
18.4% लाभ होता तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है भैया। भैया उसने कही है कि कोई वस्तु उसने 12% लाभ पे बेच दी, अगर वो 18% लाभ अधिक और बेचता तो उसे कितना लाभ होता, 18.4% लाभ होता। यानी मतलब दोनों जगह उसे लाभ ही हो रहा है। अगर एक जगह उसने 12 रुपए में बेची, एक जगह उसने 18.4 में बेची, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6.4। लेकिन उसने कितना कर रखा, 28.8। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 8 से कटा, 8×8 = 64, 8×3 = 24, 8×6 = 48। फिर काटो भैया, 4×2 = 8, 4×9 = 36, 2 = 9 के, तो इसे बटे में ले जाओ तो 1 = 9/2। अगर 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की वैल्यू काटने के लिए 9/2 × 100 कर दो, 2 से कटा, 50 बार 9×5 = 45, अर्थात 450 रुपये इस वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि P बराबर Q, देखो P 3P बराबर 4Q। ठीक है भैया, अगर मैं रेशो काटूंगा तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, अर्थात P अनुपात Q की जो वैल्यू आएगी 4:3 आई। ठीक, फिर उसने कह दी Q और R की वैल्यू 3Q = 5R। ये Q की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, अर्थात Q अनुपात R। Q की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे Q की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 3 है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका पड़ोसी ये है तो 5, इसका पड़ोसी ये है तो 3, इनका रेशो काट लो भैया, 5 × 20 अनुपात 5 × 15 और 3 × 9, ये इनका रेशो आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा, P और R का रेशो पूछा है। P और R का रेशो क्या हो जाएगा, P और R का रेशो काटेंगे हम तो P और R का रेशो है 20:9। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8100 की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की वार्षिक दर से त्रिमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। धनराशि कितनी है, 8100 रुपया, 6 महीने का समय है, लेकिन कैसा है, त्रिमासिक। तो एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं, एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं, 4 त्रैमासिक। अब हमारी जो दर दे रखी है, दर दे रखी है 20%, वो दे रखी है वार्षिक। तो हमें क्या, किस में कन्वर्ट करना है, ये त्रिमासिक में कन्वर्ट करना। तो एक साल में 4 होती हैं, तो अब कितनी दर होगी हमारी, 5% होगी। ठीक, समय 6 महीने है, तो त्रिमासिक में n की वैल्यू या t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब सोल्व कर लो, 8100 मल्टीप्लाई 5% का मतलब 1/20, 1 का मतलब 21, तो 21/20। समय का वैल्यू कितनी है, 2 बार है, तो 2 बार कर दो, 21/20। काट लो भैया, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 21 21 400, 81 गुणा 441/4, इनकी मल्टीप्लाई करके आप 4 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना आप, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आप मुझे कमेंट भी कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमा वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे लंबी छड़ का मतलब ये, इसका जो हमारा घन है, संदूक एक घन है, घन का विकर्ण पूछ रिया है। तो विकर्ण बराबर संदूक का विकर्ण बराबर संदूक का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, L की वैल्यू कितनी है भैया? 16, 16 का वर्ग, 12 का वर्ग और 10 का वर्ग। कर लो भैया इन्हें सोल्व। 12 का वर्ग 256, 16 का वर्ग 12 का 144 और 10 का 100। अब इनका योग कितना आएगा? लगभग इनका सभी का योग आएगा 0.05। ये कितने होता है? इसे लिख सकते हैं हम 10√5 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला ब्रैकेट यहां तक है भैया, ये वाला ब्रैकेट। सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूं। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। करो भैया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, भैया इसकी वैल्यू 2 आई है, मल्टीप्लाई। अब मैं इसे सोल्व किया, 6 चौक 24, 24 को 2 से भाग दिया मैंने तो 12। ठीक, 12 आया, मल्टीप्लाई 2 माइनस 12 प्लस, अब इसे सोल्व कर लो, 6 1/6 मतलब 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसे सोल्व किया हमने, आगे सोल्व कर लिया हमने इसे। तो यहाँ 10 बचे माइनस के प्लस के 2। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लो इसे। कितने 4 हो गए, 4 10 दूनी 20, 20 में से 2 गए तो माइनस के 18, 18 निम्मा 162, माइनस के 162। ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, माइनस का 162। ठीक है भैया, और देख लेना कहीं गलती तो नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन एक सही 1/2 घंटे तक 40 किलोमीटर की गति से चलती है, अर्थात 3 दूनी 4 1 7, 7/2 घंटे में कितनी दूरी से चल रही है? 40 किलोमीटर से, अर्थात दूरी निकल जाएगी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भैया, अब दूरी बटे समय होता है। अब इससे काटा मैंने 20 बार, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर वो कितने घंटे में चली है? 3.5 घंटे में। आगे बात करते हैं, फिर वो 2.5 घंटे में 60 किलोमीटर की ओर चलती है। भैया 2.5 घंटे में, अर्थात 5/2 घंटे में 60 किलोमीटर की गति से चल रही है। 2 से कटा 30 बार, तो ये 150 किलोमीटर चल चुकी है। अब फिर उसने आगे क्या किया? तो उसकी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भैया टोटल समय 6 आवर है हुआ, तो टोटल दूरी कितनी होगी? ये होगी। तो 6 घंटे में उसने कितनी दूरी करी है? 290 किलोमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया।
ठीक। 6 घंटे में टोटल दूरी पूछिए, ना कि चाल पूछिए। चाल निकालेंगे तो 6 से भाग कर देंगे हम। ठीक है, इसका सही आंसर 90। आपका एक क्वेश्चन रह गया, उसमें शायद कोई मतलब कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, तो अगले प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।